अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर से सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। वो टेक्निक्स जो हम कॉमनली केमिस्ट्री लैब में यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हम कैसे यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेशन एक ऐसी सेपरेटिंग टेक्निक है जिसमें हम लिक्विड में से इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो कि इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में मौजूद होते हैं या वो अनवांटेड पार्टिकल्स जो हमें लिक्विड में नहीं चाहिए होते उनको हम सेपरेट करते हैं। सो इट मीन्स कि फिल्ट्रेशन इज़ आ सेपरेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में जो हम फिल्टर मीडिया यूज़ करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मार्केट में मुख्तलिफ तरह के फ़िल्टर मीडियाज़ अवेलेबल हैं। हम फिल्टर मीडिया की सिलेक्शन कैसे करते हैं? जो हम सेपरेशन के लिए सॉल्यूशन यूज़ कर रहे होते हैं उस सॉल्यूशन में जो अनवांटेड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, प्रेसिपिटेट्स हैं, उनकी नेचर क्या है और साथ ही साथ कुछ दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा फिल्टर मीडिया यूज़ करना है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो कॉमनली हम फिल्टर मीडिया यूज़ करते हैं वो एक है फिल्टर पेपर की मदद से और दूसरा फिल्टर क्रूसिबल की मदद से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे फिल्टर पेपर की मदद से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं। फिल्टर पेपर की मदद से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। हम एक ग्लास फनल यूज़ करते हैं और साथ में फनल के अंदर फिल्टर पेपर सेट करते हैं। उसके ऊपर हम अपना मिक्सचर पोर करते हैं जिसमें हमारे पास लिक्विड है और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं। वो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हमारे फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे जबकि जो लिक्विड होगा वो हमारे पास फिल्ट्रेट की फॉर्म में बीकर में चला जाएगा। सिंपली स्केच में अगर हम देखें तो हमने क्या करना है कि मिक्सचर लेना है जिसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल हैं एंड हमारे पास हमारा लिक्विड है। इट मीन्स कि हमारे पास सॉल्यूशन बना हुआ है। सॉल्यूशन को हम फिल्टर पेपर के ऊपर पोर कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा वो फिल्टर पेपर से गुजरता हुआ बीकर में चला जाएगा और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में जो हम फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं, मार्केट में बहुत वैरायटी के फ़िल्टर पेपर्स अवेलेबल होते हैं, तो हमें उसकी भी सिलेक्शन करनी होती है कि कौन सा फ़िल्टर पेपर हमें चाहिए और हमने वो यूज़ करना है अपनी सेपरेशन टेक्निक में। तो चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें फ़िल्टर पेपर किस तरह का लेना है। वैरायटी में क्या आता है कि हमारे पास डिफरेंट वैराइटीज़ के फ़िल्टर पेपर्स अवेलेबल हैं। वैरायटी डिफरेंट किस तरह हुई कि हर फ़िल्टर पेपर में जो पोर का साइज़ है वो डिफरेंट होता है। और पोर का साइज़ क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि जो हम सॉल्यूशन में अनवांटेड पार्टिकल्स निकालना चाह रहे हैं वो पार्टिकल्स किसी भी साइज़ के हो सकते हैं। तो पोर साइज़ डिपेंड करेगा वो पार्टिकल्स कितने साइज़ के हैं, उनके साइज़ के लिहाज से हम फ़िल्टर पेपर को सिलेक्ट करेंगे। फ़िल्टर पेपर को इतना लार्ज होना चाहिए कि उसका 1/4 या 1/2 हिस्सा जो है वो फ़िल्ट्रेशन के एंड पे प्रेसिपिटेट से भरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास फ़नल हम यूज़ कर रहे हैं वो भी इतनी लार्ज होनी चाहिए कि इजीली बीकर के अंदर एडजस्ट हो जाए। जब हम फ़िल्टर पेपर डालते हैं फ़नल के अंदर तो फ़नल की रिम इतनी होनी चाहिए कि फ़िल्टर पेपर रखने के बाद उसकी रिम 1 से 2 सेंटीमीटर फ़िल्टर पेपर से फ्री हो। जब हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि हम कौन सा फ़िल्टर पेपर यूज़ कर रहे हैं, देखते हैं कि हम फ़िल्टर पेपर को फ़ोल्ड कैसे करेंगे। तो फ़िल्टर पेपर को 2 दफ़ा फ़ोल्ड किया जाता है। हमारे पास जो फ़िल्टर पेपर कॉमनली यूज़ होता है वो राउंड फ़िल्टर पेपर है। उसकी हमने फ़ोल्डिंग कैसे करनी है कि सबसे पहले उसको हमने उसके डायामीटर के साथ हाफ़ फ़ोल्ड करना है। इट मीन्स कि हम इसको जब हाफ़ फ़ोल्ड करेंगे तो हमारे पास ये यूँ आ जाएगा डबल फ़ोल्ड के साथ। जब हम फर्स्ट हाफ़ फ़िल्टर पेपर का फ़ोल्ड कर लेते हैं तो फिर हमने सेकंड फ़ोल्डिंग करनी है। अब सेकंड फ़ोल्डिंग कैसे करते हैं? सेकंड फ़ोल्ड्स में क्या होता है कि दोनों एजेस एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। तो जब हम इसको ओपन करते हैं, एक कोन की शेप में इस तरह ओपन करते हैं तो एक तरफ हमारे पास 1 फ़ोल्ड थिकनेस होगी, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास 3 फ़ोल्ड थिकनेस होगी। और इसका जो एपेक्स एंगल होगा वो 60 डिग्री से ज़्यादा होगा और इसको हम एडजस्ट कर देते हैं फ़नल के अंदर जिसका एंगल है 60 डिग्री। सिंपल राउंड फ़िल्टर पेपर की मदद से हमने सीखा कि हम कैसे फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। अब एक और भी अरेंजमेंट है जिसकी मदद से हम फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस के रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वो अरेंजमेंट क्या है? उस फ़िल्टर पेपर को हम कहते हैं फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर। उसमें क्या होता है कि जैसे हम गर्मियों में पंखा बनाते हैं कागज़ का हवा लेने के लिए, तो हमने फ़िल्टर पेपर को जब इस तरह हाफ़ फ़ोल्ड करना है तो हम उसकी एलिवेशंस और डिप्रेशंस बनाएँगे। एलिवेशंस और डिप्रेशन बनाने के बाद जब हम उसको खोलते हैं तो जो कोन हमारे पास आती है उसमें इस सेंस में एलिवेशंस और डिप्रेशंस होते हैं। वो एलिवेशंस और डिप्रेशंस क्या करते हैं? वो फ़िल्टर पेपर के एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं। एरिया बढ़ने की वजह से हमारे पास जो फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस है उसका रेट बढ़ जाता है। रेट बढ़ने की वजह से क्विक
फिल्ट्रेशन होती है। रेट बढ़ने की वजह से सिंपल राउंड फिल्टर पेपर से फ्लूटेड फिल्टर पेपर का प्रोसेस जल्दी हो जाता है। फिल्टर पेपर को फोल्ड करना हमने सीखा और हमने ये भी सीखा कि कैसे हम फिल्टर पेपर की मदद से अपना फिल्ट्रेशन का प्रोसेस फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोसेस बताया गया है जिससे हम ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हम अपने सोल्यूशन को कैसे फिल्टर कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में इंस्ट्रूमेंट है वो है फनल। फनल क्या है? फनल हमारे पास एक कोनिकल पोर्शन और स्टेम पर मुश्तमिल अपरेटस है। कोनिकल पोर्शन जिसमें हम फिल्टर पेपर को रखते हैं एंड द स्टेम जहां से हमारे पास लिक्विड बीकर में चला जाएगा। कोनिकल पार्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इसको इतना होना चाहिए कि जब हम इसके अंदर फिल्टर पेपर एडजस्ट करते हैं तो इसकी रिम 1 to 2 सेंटीमीटर फ्री रहे। तो जब हम मिक्सचर को पोर करते हैं तो कोनिकल पोर्शन को मिक्सचर से बरा रहना चाहिए। जब वो बरा रहेगा तो स्टेम से कंटिन्यूसली मिक्सचर गुजरता जाएगा और कंटिन्यूसली गुजरने के साथ ही हमारा प्रोसेस स्मूथली होगा। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में फनल हमारे पास कॉमन अपरेटस है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसके कोनिकल पोर्शन को कैसा होना चाहिए और इसकी स्टेम को कैसा होना चाहिए। कोनिकल पोर्शन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम देखते हैं कि उसकी स्टेम कैसी होनी चाहिए। तो स्टेम को इतना बड़ा होना चाहिए कि वो बीकर के हाफ तक चली जाए और साथ ही साथ स्टेम को बीकर की वॉल के साथ टच करना चाहिए ताकि स्प्लैशिंग ना हो। जैसे लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक यील्ड में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी एक्चुअल यील्ड कुछ प्रोसेसेस में कम आती है जिसमें फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी इंक्लूड था, क्योंकि जब फनल की स्टेम टच नहीं करेगी तो हमारे पास जो लिक्विड होगा वो स्प्लैशिंग करेगा। स्प्लैशिंग की वजह से हमारी एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। अब हम फिल्टर पेपर को फनल के अंदर एडजस्ट कैसे करते हैं? जब हमने कोन बना ली जिसमें एक तरफ 1 फोल्डिंग है और दूसरी तरफ 3 फोल्डिंग्स हैं, उसको हम वाटर के साथ मॉइस्चन करते हैं। मॉइस्चन करने के बाद हम उसको फनल के अंदर रखते हैं और थोड़ा सा प्रेस करते हैं। प्रेस करने से क्या होता है कि वो कोनिकल पोर्शन में एडजस्ट हो जाती है, उसके साथ चिपक जाती है। हमने 2 फिल्टर मीडिया के बारे में पढ़ा था कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में हम कॉमनली जो यूज करते हैं, एक है फिल्टर पेपर और दूसरा है फिल्टर क्रूसिबल। तो फिल्टर पेपर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे हम उसको यूज करते हैं फिल्ट्रेशन में। अब फिल्टर क्रूसिबल्स क्या होते हैं ये हमने देखना है। तो 2 तरह के फिल्टर क्रूसिबल्स हम यूज करते हैं, गूज क्रूसिबल एंड सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। गूज क्रूसिबल एक पोर्सलिन का बना हुआ अपरेटस है। इसमें क्या होता है कि इसके बॉटम में सुराख होते हैं जिसको हम कहते हैं परफोरेशंस, और वहां पर फिल्टर पेपर लगा हुआ होता है। इसके साथ एक अपरेटस लगा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं सक्शन अपरेटस। जब हम मिक्सचर को पोर करते हैं इसके अंदर तो सक्शन का प्रोसेस होता है। सक्शन से क्या होता है कि फौरन ही लिक्विड सक हो जाता है। फौरन से सक्शन की वजह से हमारा जो मिक्सचर होता है वो फिल्टर हो जाता है और सक्शन प्रोसेस से फिल्ट्रेशन जल्दी हो जाती है। गूज क्रूसिबल के अपरेटस को हम इसलिए भी कॉमनली यूज करते हैं कि कुछ ऐसे प्रेसिपिटेट्स होते हैं हमारे पास मिक्सचर में जो हाई टेम्परेचर पे इग्निशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे बचने के लिए जल्दी से सक्शन का प्रोसेस मिक्सचर को फिल्टर कर देता है और प्रेसिपिटेट्स हमारे पास फिल्टर पेपर पर आ जाते हैं। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जैसे कंसंट्रेटेड HCl और KMnO4 सॉल्यूशन, अगर हम इनको वैसे ही यूज करें तो ये फिल्टर पेपर के साथ रिएक्ट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम गूज क्रूसिबल में एस्बेस्टॉस मैट यूज करते हैं। इस मैट के साथ कंसंट्रेटेड HCl और KMnO4 सॉल्यूशन फिल्टर हो जाते हैं, रिएक्ट नहीं करते। दूसरा क्रूसिबल था सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ये ग्लास का बना हुआ एक अपरेटस है और इसमें पोरस डिस्क लगी होती है। पोरस डिस्क की मदद से हम अपने मिक्सचर को फिल्टर कर लेते हैं। इसमें कोई भी सक्शन अपरेटस नहीं होता और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल को हम आसानी से यूज कर सकते हैं क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से पहले हमें प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। जबकि गूज क्रूसिबल में हमें देखना पड़ता है कि कोई सोल्यूशन ऐसा तो नहीं जो फिल्टर पेपर के साथ रिएक्ट कर जाए, और अगर वो फिल्टर पेपर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है ताकि हम उसको इजीली फिल्टर कर सकें। तो ये था हमारा फिल्ट्रेशन का टॉपिक। हमने सीखा कि हम कैसे फिल्टर पेपर या फिल्टर क्रूसिबल की मदद से अपने मिक्सचर को फिल्टर कर सकते हैं। थैंक यू।